जो मुस्लिम समाज का जो वक्फ है उसकी संपत्ति को हड़प करके अडानी अंबानी को खुश करने की योजना ली गई है। आजादी पर हमला करते हुए वक्फ संशोधन बिल ला करके पास कर लिया गया है कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इसका जवाब यहाँ देश की जनता देगी। मिनट का सड़क पे नमाज पढ़ना गवारा नहीं और उनको मुसलमान की आज फिक्र होने लगी। क्या ये हजम होने वाली बात है? क्या यह होगा? वो कह रही मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए नहीं है। मुसलमानों की जब वो घरों को वो बुलडोजर करा रहे हैं, वो कल हमारी मस्जिदों को, हमारे धार्मिक स्थलों को भी छीनना चाहते हैं। शहर के जेपी चौक पर आप देख सकते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन, तमाम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये लाइव तस्वीर, आइए लोगों से भी हम जुड़ते हैं और बातचीत भी करते हैं। और देख सकते हैं अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के यहाँ से चलाया भी जा रहा है। इस बिल को लेकर के जेपी चौक पर विधायक जी, जिस तरीके से अब ये धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले रहा है, कितना असर पड़ेगा आप लोगों के इस विरोध का? जिस तरीके से किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए हैं, ठीक उसी तरीके से संविधान के मूल भावना को तार तार करते हुए, धार्मिक आजादी पर हमला करते हुए वक्फ संशोधन बिल ला करके पास कर लिया गया है कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इसका जवाब यहाँ देश की जनता देगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज इसको लाने के पीछे जो उद्देश्य है, क्योंकि जनता का कोई डिमांड नहीं था, ये लाया इसलिए गया कि देश के राजनीति को टू पोलर पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया जाए, ध्रुवीकृत कर दिया जाए, हिंदुओं को ध्रुवीकृत करके और वोट ले लिया जाए। बिहार में चुनाव होना है, इसको केंद्र करके सारी कोशिश की गई और साथ ही साथ वक्फ की संपत्ति को हड़प करके, ये जो मुस्लिम समाज का जो वक्फ है उसकी संपत्ति को हड़प करके अडानी अंबानी को खुश करने की योजना ली गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा के 2 सत्र बिहार में जो पिछले दिनों चले, नवंबर का सत्र और उसके बाद जो है ये बजट सत्र, दोनों ही सत्र में हम लोगों ने मांग किया था कि नीतीश जी बिहार से एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली को भेजे कि वक्फ संशोधन बिल को नहीं लाया जाए पार्लियामेंट में। लेकिन नीतीश जी चुप्पी साधे हुए थे और कल जिस तरीके से नीतीश जी की पार्टी ने पार्लियामेंट में रात में हुआ विरोध किया गया, समर्थन किया है, वक्फ बिल के साथ खड़ी हुई है। इनके नेता जिस तरीके से भाषण दिए हैं, वकालत किए हैं, इससे साफ हो गया है कि इन लोगों की जो दोगली राजनीति है, दोहरी चरित्र वाली राजनीति है, उसी का ये परिणाम है। इन लोगों का पोल खुल गया है। अब बिहार की जनता को इनको जवाब देना होगा। बिहार के जो नेता है भगत सिंह है, वो तो मोदी जी की बहुत तारीफ बहुत अच्छा भी लगा। यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश जी के पार्टी का एक हिस्सा वो भाजपाकरण हो गया है और नीतीश जी भले नहीं समझ रहे हैं। वो लोगों ने जो वक्तव्य दिया है उससे भी जाहिर होता है। और अभी बिहार में नीतीश जी के पार्टी के भीतर भी जबरदस्त डिबेट छिड़ा हुआ है। अब देखिए क्या रूप लेता है। और मैं समझता हूं कि जनमत से अगर संग्रह कर लीजिए तो लोग कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और हर धर्म की आजादी है, हिंदू के भी ट्रस्ट हैं, उनके पास भी संपत्ति है। आप जाइए तो बौद्धिस्टों के पास भी है, आप चले जाइए तो सिखों के पास भी है, और भी जितने ईसाई धर्म के पास भी है। सब लोग ट्रस्ट बना करके अपनी संपत्ति को उसमें दान करते हैं और उस संपत्ति से सामाजिक कार्य होता है। उसी तरीके से वक्फ आज से नहीं, दिल्ली सल्तनत के जमाने से चला आ रहा है। तो 5 मिनट का सड़क पे नमाज पढ़ना गवारा नहीं और उनको मुसलमान की आज फिक्र होने लगी। क्या ये हजम होने वाली बात है? क्या यह बात लगता है आप लोग का होगा? वो कह रही मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए नहीं है। मुसलमानों की जब वो घरों को वो बुलडोजर करा रहे हैं, वो कल हमारी मस्जिदों को, हमारे धार्मिक स्थलों को भी छीनना चाहते हैं। ये जो बिल है, काला कानून है, ये हम लोग धरना देंगे, रोड शो करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सारे युवाओं मिलके जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। इसको किसी हाल में हम लोग लागू नहीं होने देंगे। इसको पास हो गया है तो जो भी हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और नीतीश कुमार, शर्म करो, तुम वोट लेने के लिए तुम यहाँ पे मुसलमानों एकता की बात करते हो, इफ्तार दावत में तुम टोपी पहन के करते हो, मगर मुसलमानों के हक की बात जब आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। हर बार की यही है, मुसलमान की जब भी हक की बात आई है, नीतीश कुमार बिहार में हमेशा पीछे हटा है।